गाँव बसाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आंख दिखाई थी लाल। जो 56 इंच का सीना जो पाकिस्तान को दिखाया था वो चाइना को दिखाया। चाइना डेलीगेशन आ रहा है, विदेश मंत्री बोलने का तैयार नहीं। उनके मंत्री बोलते हैं दिखा रहे हैं कि कैसे कब्जा होने दे, हम अपने देश पे कब्जा होने दे क्या? अगर पड़ोसी कमजोर है, कम ताकत है तो चूड़ी। लगातार चीनी सरकार को लेकर के क्या कहना सरकार खबर आती है ये दही जमा के बैठे मुंह में, ये कायरतापूर्ण है। जमीन पर चीन का अवैध कब्जा, देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ के क्या कुछ नहीं है, नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए किस तरीके से कांग्रेस, या मैं ये कहूँ कि यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता चीन सेना को लेकर के और चीनी सरकार को लेकर के यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठ, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ की जा रही है। देखिए भारतीय जमीन पर चीन का अवैध कब्जा, देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि लगातार कब्जे कर रही है चीनी सेना, उसको लेकर के कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। देखिए बैरिकेड्स पर चढ़ चुकी है, दिल्ली की सड़कों पर ये हंगामा है। चाइना भारत की जमीन को खाली करो, खाली करो, खाली करो। चाइना भारत की जमीन को खाली करो, बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर, किस तरीके से चीनी विदेश मंत्री की भूमिका को फिलहाल में वर्तमान में आप देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए जो चाइना आए दिन भारत की जमीन पे घुसपैठी कर रहा है, सैटेलाइट से आए दिन एक नया गांव बसाने की जो खबर आती है, ये दही जमा के बैठे मुंह में बीजेपी मोदी सरकार। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे भारत की जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, कैसे कर लेगा, क्या कहना चाहते हैं? 36,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख में, LAC में जाके देखिए, लद्दाख में 45 सैनिक मर गए हैं। मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि क्या उसको लेकर के हल निकल रहा है। देखिए किस तरीके से डिटेन भी यहाँ पर किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। लगातार अलग अलग गांव बसाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार अलग अलग गांव बसाए जा रहे हैं, उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए चीनी सरकार तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, डिटेन भी किया जा रहा है। और लगातार चीनी सरकार को लेकर के क्या कहना देखिए सरकार, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी देखिए। प्रधानमंत्री कहता है कि चाइना को घुसा नहीं, और जयशंकर कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, हम चाइना से कैसे लड़े। इसको आगे करता है, और अब तुम यहाँ हार गए हो। लानत है मोदी सरकार पे, चाइना सरकार पे लानत है। मोदी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि चाइना में कोई नहीं घुसा, और जयशंकर बोलते हैं हमारी इकोनॉमी इतनी छोटी है कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था से लड़ नहीं सकते। ऐसे ही हम लड़ेंगे, जमीन से लेके आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और अगर यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर सकता है तो हम भारतीय हैं। कह रहे हैं कि गांव बसाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गांव बसाए जा रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं। पूरा का पूरा गांव बस चुके हैं भारत की धरती पे। और 56 इंच वाला प्रधानमंत्री झूठा इंसान है। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि वो किन्हीं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। सरकार को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उन तमाम चीजों से बच रही है, ऐसा उनका कहना है कि सरकार बच रही है। क्या कहना चाहते हैं चीनी सेना को लेकर के? क्या मोदी जी जो बोलते थे 56 इंच का सीना है, आज चाइना ने हमारे देश में 38,000 किलोमीटर अंदर घुस चुका। कहाँ 56 इंच का सीना? कहाँ से आंकड़े आए, कहाँ से आंकड़े आए? यूथ कांग्रेस वाले जाके लड़ेंगे बॉर्डर पर। कहाँ से आंकड़े आए? मेरे अंदर देशभक्ति है, देश के लिए मर मिटेंगे मैडम। क्या कह रहे हैं? जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर, लगातार सरकार कह रही है कि हम शांतिपूर्ण समझौते की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष उस शांतिपूर्ण समझौते को क्यों बिगाड़ रहा है? कहाँ से ये आंकड़ा उठा करके ला रहा है कि गांव बन रहे हैं और LAC पर ऐसा माहौल बना हुआ है, सेंसिटिव माहौल है? क्या है स्थिति, पूरा मामला
मुझे बताइए, विपक्ष क्या कहना चाहता है? आंकड़े सैटेलाइट की खुद तस्वीरें आ रही है और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष के और मीडिया के डेलीगेशन को लेकर सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से ये तमाम चीजें हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो गांव बसाया चाइना ने उसकी सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही है और अगर ऐसा नहीं है, सीमा पर बिल्कुल शांत माहौल है, तो सरकार मीडिया और विपक्ष के डेलीगेशन को लेकर के जाए और सच्चाई दिखाए। सरकार डर क्यों रही है जवाब देने से? और विदेश मंत्री भी ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो विपक्ष हुआ बना रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत हाई है, हम अभी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है। ये कायरतापूर्ण बयान है। क्या अंग्रेज जब थे, अंग्रेजों को ऐसे छोड़ दे, कुछ भी उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग तो बनाई जाएगी ना साहब, ऐसे तो सरकार चलती नहीं है, ऐसे तो दूसरे देशों से संबंध बनाए नहीं जाते। क्या कहना है उस पर बताइए? जो इनकी नीति 2014 से पहले थे, आज वो नीति अपनाने से क्यों डर रहे हैं? 2014 से पहले दिन रात कहते थे कि हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन 153 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, चाइनीज में जो कहा उससे पहले जो कहा जब विपक्ष में थे, आज उन बातों पर खरे क्यों नहीं उतर रहे? चाइना के चाइना को कहते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन लाल आंख दिखाने के नाम पे सिर्फ चाइनीज ऐप को बैन कर देते हैं, लेकिन जो ट्रेड है, मार्केट है, वो तो उसी प्रकार चल रहा है। लेकिन चाइना के जब चाइना हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है तो 8 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री जी चाइना जा चुके हैं। ये 1000 वर्ग किलोमीटर का जो आंकड़ा आपने अपने पोस्टर्स में छापा हुआ है, कहां से उठा? जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिका की रिपोर्ट्स आ रही है और भारत सरकार ने जो 2018 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था उसके थ्रू ला रहे हैं हम। अगर नहीं है तो भारत सरकार क्लियर क्यों नहीं करती? भारत सरकार मीडिया स्थिति क्लियर करें, हाँ जी, क्लियर करें। आप बताइए तिलकदारी भैया, मुद्दे बहुत सारे चल रहे हैं पूरे देश भर में, पर चीन को लेकर के आए दिन मुद्दा उठता रहता है कि आज यहाँ पर उन्होंने घेराव कर लिया, सरकार कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहते, हम चाहते हैं जो ये सैटेलाइट गाँव दिखा रहा है, चाइना लगातार हमारे गाँव में हम ये कह रहे हैं कि जो 38,000 वर्ग किलोमीटर में अंदर घुस चुका है और जो रोजाना तस्वीरें आ रही है कि चाइना हमारे टेरिटरी के अंदर गांव बनाने लग रहा है, तो प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान को आंख दिखाई थी लाल, जो 56 इंच का सीना जो पाकिस्तान को दिखाया था वो चाइना को दिखाया। चाइना डेलीगेशन आ रहा है, विदेश मंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री 5 बार चाइना चले गए हैं, वो बताए क्या डील करके आ रहे हैं, वो बताइए। जब जाते हैं हमारे देश के अंदर चाइना घुस आता है, क्या वो हमारे देश को बेचने का काम तो नहीं कर रहे? हम सीधा आरोप लगा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो चाइना के हाथ तो बिक तो नहीं गए हैं? वो लगातार हमारी टेरिटरी में घुसते जा रहे हैं और वो कोई आंख दिखाने का काम नहीं कर रही है। हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस, पूरी हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, उनको लाल आंखें दिखाए, उन पे कार्रवाई करे। अगर उनसे सवाल रहेगा जब वो लाल आंखें दिखाएगा, प्रधानमंत्री अगर उनको लाल आंखें दिखाएगा, अगर उन पे कार्रवाई करेगा, पूरी हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। 4 गमले उठाने वाले को रातों रात पकड़ लेते हो, लेकिन 4 गांव चुरा लिए गए हमारे, उस पे कोई बीजेपी का वक्ता, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं। उनके मंत्री बोलते हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि घुसपैठ की जा रही है, जगह को घेरा जा रहा है। उनके मंत्री ने जवाब दिया है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि चाइना ताकतवर है और एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बताई, तो अर्थव्यवस्था में भी, और वो हमसे ताकतवर है। उनका कहने का मतलब चाइना में नहीं है मुकाबला। तो जब ये कब्जा होने दे, हम अपने देश पे कब्जा होने दे क्या? अगर पड़ोसी कमजोर है तो हम ताकत है, तो चूड़ियां पहन ले, कह दे हम कमजोर है, तो हम युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की जनता बॉर्डर पे खड़ी होगी और चाइना से मुकाबला करेंगे। और हम देखते हैं हमारी देश की जगह में 1 इंच भी कौन अंदर आता है। बोल दे प्रधानमंत्री ये हम सक्षम नहीं है, हम चाइना से लड़ने में सक्षम नहीं है। वो जवाब दे कि वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकती तो वो इस्तीफा दे अपने पद से। अगर वो ऐसा कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मुकाबला नहीं कर सकती तो ये उनके कायरतापूर्ण बयान है। सरकार कायर है, हमारी सेना मजबूत है, सेना को ऑर्डर दीजिए आप, सेना आपको अपनी जमीन वापस दिलागी। लेकिन मंत्री का बयान अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल कायरतापूर्ण बयान है। मंत्री का बयान प्रधानमंत्री का बयान है। वो अगर जयशंकर जी का बयान नहीं है तो जयशंकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? वो उनके मंत्री है, उनके बयान दे रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं पुष्टिकरण किया कि इन्होंने गलत बोला है? वो आते मीडिया के सामने बोलते। हमारे देश में लगातार घुसपैठ हो रही है, 38,000 वर्ग किलोमीटर घुस चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, नए गांव बसाए जा रहे हैं। वो है आपके मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा। अगर हमारे घर के अंदर कोई घुस के बैठ गया, अगर पीएम मोदी आपके सामने होते हैं तो 2 लाइन में
क्या प्रश्न आप उनसे पूछते? पीएम मोदी अगर अचानक से सामने आ जाए, क्या प्रश्न सिर्फ पूछने? दो लाइन में एक शब्द पूछना चाहते हैं। हाँ। उनको लाल आंखें दिखाए, 56 इंच का छाती दिखाए और हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे देश को बेचने का काम ना करें और उनका आंखें दिखाए, तुरंत कार्रवाई हो। और आज जो डेलीगेशन आया उनसे सवाल पूछा जाए कि ये गांव किस आधार पे बसाया गया है। शांति समझौता का सवाल होना चाहिए। जब हमारे विदेश मंत्री ने घुटने टेक दिए चाइना के आगे, तो जब उन्होंने कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, हम नहीं लड़ सकते, तो घुटना टेकना मानते हैं। तो कल को ये कहेंगे कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है और हम उनसे नहीं लड़ सकते, तो घुटने ही टेक दिए। उनके विदेश मंत्री ने घुटने टेक दिए, प्रधानमंत्री बताए कि उन्होंने भी घुटने टेके हैं, नहीं टेके हैं। हम जवाब चाहते हैं, आपके माध्यम से जवाब मिलना चाहिए हमें। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। देश की भी छवि खराब होती है, वहीं लगातार ये कहा जा रहा है, तो और भी देश हमारी स्थिति को देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इकोनॉमी की बात जो जयशंकर जी ने बोली, चाइना की नहीं स्ट्रॉन्ग, हम मानते हैं चाइना की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखे कि चाइना को हिंदुस्तान में हम घुसने देंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। एक एक युवा, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मर जाएगा, लेकिन चाइना को अंदर नहीं घुसने देगा। मतलब आप चाहते हैं कि कैसी भी कोई घुसपैठ की खबर सामने ना आए। हाँ, हम चलिए बताइए, बहुत तेवर में थे आप, बताइए। अरे 56 सीने का इंस्टा उसका मनमोहन सिंह का था, जब 15 दिन का खाना था, जब उसने अर्थव्यवस्था मजबूत कर दी। और ये मोदी अपना देश ही लूट कर अर्थव्यवस्था कमजोर बता रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो देश को लूट रहे हैं। अडानी के कहने पे आप क्या कहेंगे? जाकर के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं साहब। ये हवाबाज लड़का है घर का। अच्छा, हवाबाज लड़का मानते जो हैं, पैसा उड़ा रहा है, अपने आप को गरीब कर रहा है। हाँ, चलिए और भी लोगों से पूछिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देश मजबूत है, ये कैसा देश मजबूत है? हाँ, हमारे आप जयशंकर मंत्री जी कहते हैं कि हम चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। तो क्या देश आजाद जब हुआ, अंग्रेज की बड़ी इकोनॉमी थी कि हमारी इकोनॉमी छोटी थी? ठीक है। और आज के डेट में 8 बार से ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा विदेश दौरा किया है, सबसे ज्यादा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये 4 गांव कब्जा कर लिया जाता है और 4 गमला खोजने के लिए ये पूरी फोर्स लगा देते हैं और 4 गांव कब्जा कर लिया जाता है। और 8 बार का इनका रिलेशन है, ये 8 बार विदेश दौरा किए ये, उससे क्या मिला? हमारे 4 गांव छीन लिए गए। इससे क्या जवाब चाहते हैं? हाँ, जवाब चाहते हैं। कह रहे हैं कि इतनी सारी बैठकें हुई हैं, यहाँ से विदेश मंत्री गए हैं, संबंधों को मजबूत करने की बात है, तो कहाँ वो संबंध है और कहाँ वो बातें हैं? जवाब विपक्ष मांग रहा है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर हंगामा चल रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। वैसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।